तो प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि इस संगति में जूम के माध्यम से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया। और पिछली बार भी हमने देखा था इन्हीं मार्च के महीने में, मार्च के अंत में जो था वो लॉकडाउन आरंभ हुआ था, फिर काफी लंबे समय तक चला था और उस समय एक बड़ी चिंता हम सबों के समक्ष जो थी वो उत्पन्न हुई थी कि आगे जो है वो किस प्रकार से जो है हमारी सभाएं जो है वो चलेंगी। लेकिन उसके बाद जो था एक जूम का विकल्प और जूम से मिलते जुलते जो विकल्प हैं वो हमारे सामने आया और उनका इस्तेमाल जो है हमने उसके बाद हमने किया। और ये और एक नया तरीका, एक नया आयाम जो है वो सेवकाई में भी जुड़ा। जिन लोगों के साथ हम संगति नहीं कर पाते थे फिजिकल मीटिंग के माध्यम से, तो जूम के माध्यम से ये हुआ कि बहुत दूर दूर से लोगों के साथ जो है वो संपर्क स्थापित हुआ और उस प्रकार से हम मीटिंग जो है वो करने पाए हैं। और अभी फिर से जो है वो ठीक 1 साल के बाद जो है वो वही स्थिति जो है वो फिर से आ गई है। और ऐसा प्रतीत होता है, बहन की गवाही से भी मैं सुन रहा था, तो ऐसा लगता है कि पिछले मार्च और अप्रैल या मई के माह में जो स्थिति थी पूरे देश में, उससे कहीं बहुत ज्यादा भयावह स्थिति जो है वो इस समय उत्पन्न हो चुकी है। और हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो छोटा है। हमारा रायपुर जो है ठीक है राजधानी है, लेकिन इतना बड़ा शहर भी वो नहीं है। और जिस प्रकार से वहां पे कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है परेशान करने वाले हैं। घर घर में जो है लोग कोरोना से प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे परिजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे पारिवारिक मित्र और बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं वो कोरोना से जो पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में भी है। और बहुत सारे लोग जो है वो असमय दुर्भाग्यजनक रीति से इस कोविड के संक्रमण के कारण जो है वो इस संसार को छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। और इसमें बहुत सारे जो हैं वो युवा लोग भी हैं। और जब उनके दुखद निधन का समाचार हमको मिलता है तो ये जानकर जो है वो बड़ी पीड़ा होती है। और बहुत सारे लोग जो है इसमें प्रभु के जो सेवक हैं, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी सेवा कर रहे थे। अभी एक सेवक है, मालवा क्षेत्र में रहते हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बातचीत किया था और कल अचानक जो है वो उनके विषय में सूचना आई कि वो जो है अपनी जीवन यात्रा को उन्होंने इस संसार में पूरा कर लिया है। तो जिनके साथ हम संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अनायास से उनके विषय में हमको सूचना मिलती है कि या तो वो अस्पताल में बहुत सीरियस हैं या अचानक सीधे समाचार यही मिलता है कि वो इस संसार को छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। तो स्थिति जो है वो बहुत कठिन है, स्थिति जो है वो बहुत दुखद है। और इसलिए जो है एक मसीह होने के नाते जिस समाज में परमेश्वर ने हमको रखा है, जिस राष्ट्र में हम परमेश्वर ने हमको रखा है, उसके प्रति एक बड़ा उत्तरदायित्व, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो आज की परिस्थिति में और अक्सर जो है बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को असहाय पा रहे हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं, वीडियो क्लिपिंग्स हम देख रहे हैं, टेलीविजन की न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में फोटो छप रही हैं, न्यूज पोर्टल में आ रहे हैं कि लोगों के पास जो है लोग जब बीमार हैं और अस्पतालों के सामने जो है वो बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है वो लेटे हुए हैं और अस्पतालों के अंदर जो है वो जगह नहीं है। बहुत सारे अस्पतालों में बेड नहीं है, तो लोगों को जो है वो कुर्सी पे बैठाकर, कहीं बेंच पे बैठाकर जो है उनका इलाज किया जा रहा है। और उसके बावजूद जब लोगों के पास जगह नहीं है तो उनको अस्पताल के परिसर में ही अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग धर्मों की जगह है जहाँ पर अंतिम क्रिया की जाती है और वहां पर लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है। जो अस्पतालों के जो मॉर्चुरी है वो भरे हुए हैं और वहां पर मृत्यु होने के बाद 5-5, 6-6 दिन के बाद जो है उनके अंतिम संस्कार का उनका नंबर जो है वो आ पा रहा है। और तो हम देखते हैं कि ये स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो भयावह हो चुकी है। यद्यपि हम सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं और खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो चिन्ह के रूप में, और प्रभु ने कहा कि इस समय अंत जो है वो नहीं होगा। और ये जो है वो पीड़ाओं का क्या है, ये आरंभ है ना। हमको तो लग रहा है कि ये पीड़ाओं का क्या हो जाए, अंत हो जाए, लेकिन वचन में यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि ये चीजें जो है वो पीड़ाओं का आरंभ है। और महामारियों के विषय में भी हमने पढ़ा है। और महामारी जो है वो केवल हमारे स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करती, लेकिन हमारे धार्मिक जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारी अर्थव्यवस्था को,
हमारे राजनीतिक जीवन को सब तरीके से जो है इस कोरोना के संक्रमण ने जो है वो प्रभावित जो है वो किया है, और किस प्रकार से प्रभावी रीति से इस संक्रमण से निपटा जाए, इस विषय में कोई भी जो है वो बहुत कुछ स्पष्ट जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं है। संसार में एक बड़ा संगठन है, WHO कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी स्टेटमेंट जो है वो लगातार जो है आप देखेंगे, यदि पिछले 1-1.5 सालों के उसके स्टेटमेंट्स को यदि आप फॉलो अप करेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार अपने बयानों को जो है वो बदलते रहते हैं। तो आपको वास्तव में समझ में नहीं आता कि भाई कोरोना जो है वो वास्तव में क्या है और इसका सामना जो है हम लोग किस प्रकार से करें। तो संसार के तरीके जो है अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है हम एक आत्मिक तरीके के विषय में आज जो हम लोग विचार करेंगे, और उसी तारतम्य में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय और उसका 52 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये जो पूरा जो है यशायाह की पुस्तक, उसका जो 53 अध्याय है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में बतलाता है, उसके बलिदान के विषय में बतलाता है। इस बात का जिक्र करता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस पूरी मानव जाति के पाप और अधर्म का बोझ जो था वो लाद दिया गया, और मनुष्य के लिए, पूरे मानव मात्र के छुटकारे के लिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित किया। और इसी लिखा हुआ है कि वह अपराधियों के संग में गिना गया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो था वो दोषी ठहराया गया था, और उसके अगल बगल जो थे, वो जो लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो डाकू थे और वो अपराधी थे, तो वो अपराधियों के संग गिना गया। और लिखा है कि उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। और जिस बात के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वो ये है कि लिखा है कि वो क्या करता है, अपराधियों के लिए क्या करता है, विनती करता है। तो अपराधियों से तात्पर्य जो है वो जो उसके साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, सिर्फ उनसे तात्पर्य नहीं है, लेकिन अपराधी जो है वो हम भी है, क्योंकि हम भी जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी है, इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर के नियम और आज्ञा और व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और इसलिए उस क्रूस के ऊपर जो था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ उन 2 अपराधियों के लिए विनती किया, परमेश्वर से निवेदन किया, लेकिन एक प्रोफेटिक तरीके से, एक नबूवत की रीति पर उसने जो है पूरे मानव जाति के लिए, उस समय जो उस संसार में जो मनुष्य थे उनके लिए, और उसके साथ साथ जो है जो मनुष्य जो थे, जो आने वाले थे, जो उस समय पैदा नहीं हुए थे, उनके लिए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, विनती किया। और अंग्रेजी में भाषा में इनके लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेसर बोलते हैं, या इंटरसेसरी प्रेयर इसको हम बोलते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना जो है इसको हम लोग बोलते हैं। यदि आप निकालेंगे इब्रानियों की पत्री निकाल लें और उसका 7वां अध्याय और उसके 25 वचन को हम लोग देखेंगे। इब्रानियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसका 25 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यह प्रभु यीशु मसीह की सेवा के विषय में लिखा हुआ है कि जो उसके माध्यम से पिता परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है, वो एक पूर्णता की सेवा है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी काम को जो है वो आधा अधूरा नहीं करता। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है। आगे लिखा हुआ है क्योंकि वह उनके लिए विनती करता है, उनके लिए जो है वो विनती करता है, उनके लिए वो विनती करने के लिए जो है वो सर्वदा क्या है, वो उनके लिए विनती करने को वो सर्वदा जो है वो जीवित है। तो यहां पर भी जो है वो इंटरसेशन की बात जो है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह उनके लिए विनती करने को जो है वो सर्वदा जीवित है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो एक महायाजक की सेवा है, वो एक एडवोकेट के रूप में जो है वो सेवा करता है। और इसलिए वो क्या करता है कि वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है और निरंतर हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। एक और शैतान जो है वो निरंतर क्या करता है, प्रभु के लोगों के ऊपर जो है वो आरोप लगाता रहता है।
और प्रभु यीशु मसीह निरंतर जो है वो पिता परमेश्वर से ये निवेदन करता रहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लहू के द्वारा से जो है वो खरीदे हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर इनके पाप और अधर्म को तू क्या कर, क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे निमित्त जो है वो इंटरसेशन करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे निमित्त जो है वो पिता परमेश्वर के सम्मुख जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। रोमियो की पत्री में से यदि हम लोग निकालें उसका 8वां अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आत्मा भी, परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। किस प्रकार से सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, क्रूस पर भी उसने हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना किया, इंटरसेसरी प्रेयर किया। और आज जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित प्रभु है, तो वो स्वर्ग में विराजमान होकर आज भी वो हमारे लिए क्या कर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। और जो जिस परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बयाने में हमको दिया, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे हृदय में वास करता है, वो भी क्या करता है, हमारे लिए जो है वो विनती करता है, हमारे माध्यम से जो है वो विनती करता है। लिखा हुआ है कि कई बार हम नहीं जानते कि किस प्रकार से जो है हमको जो है वो प्रार्थना करना चाहिए, और तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमको उभारता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है तब हमको सिखाता। इन बातों को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बातों को जो है हम लोग देख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा भी हमारे लिए क्या करता है, इंटरसेशन करता है। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए जो है वो मध्यस्थता करता है। और इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो वहां पर मूसा की मध्यस्थता की जो प्रार्थना थी उसके विषय में लिखा हुआ है। यदि आप निकालेंगे भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 23 पद, भजन संहिता 106 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए उसने कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता। किनको सत्यानाश कर डालता? इस्राएली लोगों को, उस प्रजा को जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाया था, और मूसा के नेतृत्व में जिनको लेकर वो वाचा के देश की ओर अर्थात कनान देश की ओर जो था वो जा रहा था। और लिखा हुआ है कि यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। क्या बोलता है यहाँ पर? परमेश्वर कहता है कि मैं इस प्रजा इस्राएल को क्या कर डालता, उस निर्जन प्रदेश में नाश कर डालता, यदि मेरा दास मूसा जो है जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा नहीं होता और मेरी जलजलाहट को जो है वो ठंडा नहीं करता। यदि आप निर्गमन की पुस्तक को और गिनती की पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई अवसर ऐसे आए जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, जब उनको लगता था कि यहाँ पर हमारे पास भोजन नहीं है। ऐसा अवसर आया जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। ऐसा अवसर आया जब और वो किसी प्रकार के संकट में पड़े, युद्ध में पड़ गए, शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, या उनको लगा कि ये यात्रा तो क्या हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। तब न सिर्फ वे मूसा और हारून के विरोध में बोलते थे, लेकिन वे परमेश्वर की भी निंदा करने लगते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा जो था उस होरे पहाड़ पर चढ़ गया और 40 दिन 40 रात जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, और उसके बाद जो था परमेश्वर ने जब उसको पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखकर अपनी 10 आज्ञाओं को सौंपा, और मूसा को परमेश्वर ने अपने पूरे नियम और विधि और विधान बतलाए, और जब मूसा नीचे आया तो उसने देखा कि इस्राएली लोगों ने हारून के माध्यम से जो है एक बछड़े को बना लिया है, एक मूरत को बना लिया है, और वे लोग जो है उसके सम्मुख उन्होंने क्या चढ़ाया है, बलिदान चढ़ाया है, और वे सब लोग क्या कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, और वे सब लोग जो है वो आमोद प्रमोद जो है वो कर रहे हैं। और इस प्रकार से लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आनंद जो है वो मना रहे हैं। और तब मूसा जो था बहुत क्रोधित हुआ था, और तब क्या हुआ था, परमेश्वर भी जो था वो क्या हुआ था, बहुत क्रोधित हुआ था, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इनको क्या कर डालूंगा, इस पूरी प्रजा को जो है वो नाश कर डालूंगा, क्योंकि ये कैसे लोग हैं,
ये हचीले लोग हैं। यदि इस पूरे वृत्तांत को आप पढ़ेंगे तो निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में इन सारी बातों को जो है वो आप पढ़ सकते हैं। और तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, 30वें पद में लिखा हुआ है कि मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित कर सकूं। और तब मूसा यहोवा के पास जाकर जो है उनके पापों के लिए क्या करने लगा? क्षमा मांगने लगा। तो और वो निवेदन करता है कि तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम क्या कर दे? काट डाल, है ना। तो ये एक बड़ा जो था वो इंटरसेशन था, बड़ी जो मध्यस्थता की प्रार्थना जो थी वो मूसा ने अपने लोगों के निमित्त किया। इसी बात को अभी हम लोग जो है भजन संहिता की पुस्तक उसके 106वें अध्याय और उसके 23 वचन में पढ़ रहे थे। तो परमेश्वर कहता है कि यदि मेरा दास मूसा लोगों के निमित्त जो है खड़ा नहीं होता, वो अपने प्राण को जोखिम में नहीं डालता। वो क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि प्रभु यदि तू इस प्रजा के पाप और अधर्म को क्षमा नहीं कर सकता या क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा नाम क्या कर दे? जीवन की पुस्तक में से काट डाल। तब प्रभु ने कहा कि मैं तेरा नहीं वरन उन सबों का नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा जिन्होंने क्या किया है? पाप किया है, जिन्होंने मेरा विरोध जो है वो किया है। तो मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा क्या करता था? अपने लोगों के निमित्त जो था वो इंटरसेशन करने वाला था, अपने लोगों के निमित्त जो था वो मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। गिनती की पुस्तक मेरे साथ निकाल लीजिए और उसके 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे। 16 अध्याय में हम लोग जाएं। गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके आरंभ के पदों में लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं। एक जो था कोरा था, दूसरा दातान था और तीसरा जो था वो अबीराम था। और इन तीनों लोगों ने क्या किया? मूसा और हारून के विरोध में उठ खड़े हुए, है ना। और वो कहता है कि तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले जो है वो कौन जो है वो बन गए हो। तो जो अधिकार परमेश्वर ने मूसा और हारून को सौंपा था, उस अधिकार का कोरा, दातान और अबीराम ने जो था वो विरोध किया। और उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने उस सेवा टहल को करने के लिए वो लोग जो थे वो तैयार हो गए। 17 पद में हम पढ़ते हैं कि जो 250 जो लोग थे वो कोरा, दातान और अबीराम के साथ 250 लोग जो थे वो अपना धूपदान लेकर जो थे वो परमेश्वर के सम्मुख जो है वो आ गए। यद्यपि जो था परमेश्वर ने लेवियों को नियुक्त किया था, याजकों और महायाजकों को इस काम के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनके इसी अधिकार का ये तीनों क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और तब क्या किया? परमेश्वर जो था उनसे क्या हुआ? कुपित हुआ। 20वें वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। और तब क्या किया? तब वे मुंह के बल गिरकर जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध जो है वो सारी मंडली के ऊपर होगा। और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास से हट जाओ। परमेश्वर ने मूसा और हारून से क्या कहा? कि उस मंडली के बीच में से जो है वो अलग हो जाओ। मतलब जो इसराइलियों की जो मंडली थी उनके बीच में से अलग हो जाने को कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि ये जो इस्राएली लोग थे वो मूसा और हारून का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो कोरा, दातान और अबीराम जो थे वो अकेले नहीं थे, इनके साथ 250 लोग थे जो परमेश्वर के सम्मुख धूप चढ़ाने के लिए आ गए थे। और इनको जो था एक व्यापक स्तर पर जो था वो मंडली के बीच में से भी लोगों का क्या था? समर्थन था। और इसलिए सारी जो इस्राएल की प्रजा जो थी वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरी थी? पापी और अपराधी ठहरी थी। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि मंडली के बीच में से क्या हो जाओ? निकल जाओ, ताकि मैं इन्हें क्या कर दूं? पल भर में जो है मैं इनको भस्म कर डालूं। तब मूसा और हारून जो है वो मुंह के बल गिरे और परमेश्वर से विनती करने लगे और कहने लगे कि क्या एक पुरुष के पाप के कारण, क्या एक पुरुष के पाप के कारण या थोड़े से लोगों के पाप के कारण तू सारी मंडली को क्या कर देगा? नाश कर देगा। तब यहोवा ने कहा कि तुम क्या करो? ठीक है, मैं पूरी मंडली को जो है वो नाश नहीं करूंगा। तुम कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास से सारी प्रजा तुम भी अलग हो जाओ
और बाकी प्रजा के लोग भी जो है वो अलग हो जाओ, और मैं क्या करूंगा, इन्हीं लोगों को मैं क्या करूंगा, दंडित करूंगा। और तब लिखा हुआ 31वें वचन में लिखा हुआ है कि भूमि उनके पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका घर द्वार का सामान और सारे जो उनके संगी साथी थे वे सब लोग जीवित कहां जा पड़े, अधोलोक में जा पड़े। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और वे उस अधोलोक में समा गए, और उसके बाद पृथ्वी जो थी वो ज्यों की त्यों हो गई। तो 35वें वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को उसने क्या कर दिया, भस्म जो था कर दिया। तो कोरा, दातान और अबीराम अपने पूरे परिवार समेत, अपने पूरी संपत्ति समेत, अपने पूरे पशुधन समेत जीवित के अधोलोक में क्या हो गए, समाप्त हो गए, और उनका पूरा अस्तित्व ही क्या हो गया, इस्राएलियों के बीच में से समाप्त हो गया। लेकिन उसके साथ में जो 250 जो लोग थे जिन्होंने धूप चढ़ाया था, अपने धूप दान लेकर आए थे, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, तो परमेश्वर के सम्मुख से आग निकली और ये 250 लोग क्या हो गए, भस्म हो गए थे। और तब क्या हुआ, दूसरे दिन जो है इस्राएलियों की सारी मंडली जा कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने क्या किया है, मार डाला है। जो बात मैं कह रहा था कि कोरा, दातान और अबीराम जो थे वे अकेले नहीं थे, उनके साथ ये 250 धूप चढ़ाने वाले लोग थे, और उन लोगों को इस्राएलियों की प्रजा में, मंडली में व्यापक स्तर पर एक जन समर्थन प्राप्त था। और इसलिए अगले दिन जो थे सारे इस्राएली जो लोग थे वो मूसा और हारून के विरुद्ध में उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुमने यहोवा की प्रजा को क्या किया है, मार डाला है। और वे लोग क्या कर रहे थे, मंडली के लोग मूसा और हारून के विरोध में क्या कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। हो सकता है कि वो सारी प्रजा के लोग मिलकर मूसा और हारून का क्या कर देते, पत्थरवा करके उनको मार डालते। और तब जो था अचानक जो है मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल छा गया, और यहोवा का तेज जो है वहां पर क्या हुआ, दिखाई दिया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। वो इस बात को समझ गए कि परमेश्वर आप ही कहाँ उतर गया है, मिलाप वाले तंबू में उतरा है। वो जो बादल जो था वो प्रतीक होता था परमेश्वर की उपस्थिति का, और उसके साथ साथ जो है उनको परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज जो था उस मिलाप वाले तंबू में दिखाई दिया। तो मूसा और हारून परमेश्वर की उपस्थिति में मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम उन मंडली के बीच में से हट जाओ कि मैं पल भर में क्या करूं, उनको नाश करूं। क्या बोलता है, पहली बार भी परमेश्वर ने कहा था मूसा और हारून से कि इस मंडली के बीच में से क्या हो जाओ, निकल जाओ, ताकि मैं इनको पल भर में क्या करूं, नाश करूं, मैं इनको भस्म करूं। तो उस दिन क्या किया, जब उन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। लेकिन अगले दिन जो है वो लोग फिर से जो है मूसा और हारून का और परमेश्वर का विरोध करने के लिए, परमेश्वर के विरोध में बातें करने के लिए फिर से उठ खड़े हुए। फिर से परमेश्वर मूसा और हारून से कहता है कि उनके बीच में से क्या हो जाओ, मंडली के बीच में से जो है वो हट जाओ। मतलब मूसा और हारून के साथ साथ वे सब लोग जो परमेश्वर का, प्रभु का भय मानते हैं, वो लोग क्या हो जाए, इस पापी मंडली के बीच में से जो है वो अलग हो जाए। तब लिखा हुआ कि मूसा और हारून फिर से जो है वो मुंह के बल गिरे। और तब मूसा ने हारून से कहा, तो ये बात जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अभी हम देखते हैं कि इसी प्रकार का समय जो है आज हम अपने आसपास के परिवेश में हम पाते हैं, अपने आसपास के समाज में और अपने देश के बीच में जो है इसी माहौल को जो है हम लोग पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो घट रही है उसके अलग अलग जो आयाम है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर इस प्रकार से, इस प्रकार की महामारियों और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से लोगों को दंडित भी करता है। हम जानते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं, हम जानते हैं कि जिस देश के लोगों के बीच में हम रहते हैं, उस देश का पाप जो है वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बहुत बड़ा है। और परमेश्वर क्या करता है, धीरज धरता है। परमेश्वर जो है वो धीरज धरता है। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो हमारे देश में, हमारे समाज के लोगों के बीच में पाया नहीं जाए। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का पाप, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बुराई का दंड जो है वो लोगों को जो था वो कहीं ना कहीं मिलना ही होगा, है ना। ये प्रकृति का क्या है, नियम है। लेकिन परमेश्वर उसके बावजूद भी क्या क्या करता है, धीरज जो है वो धरता है और लोगों को मन फिराव का जो है वो अवसर देता है। तो आज जो है महामारी के रूप में, इस कोविड-19 महामारी के रूप में, इस पेंडेमिक के रूप में जो है ये
ये जो दंड जो है वो हमारे ऊपर आया है, और आज बड़ी संख्या में जो है लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो दोनों तरीके से होता है। परमेश्वर क्या कर रहा है, अपनी प्रजा का जो है वो, अपनी कलीसिया का जो है वो एक शुद्धिकरण भी कर रहा है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है वो तैयार कर रहा है। जब भी हमको सारे सवालों के उत्तर नहीं मिल सकते, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पासवान आज इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, जो अच्छा काम कर रहे थे, जो अच्छी सेवा कर रहे थे, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे चलते थे। तो इस बात को हम नहीं समझ सकते कि क्यों प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन हम इस एक बात को जानते हैं कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। तो इस महामारी के माध्यम से जो है, इस दुख और पीड़ा और परेशानियों के माध्यम से प्रभु अपनी कलीसिया को जो है वो तैयार कर रहा है, ताकि आकर जो है इस कलीसिया को ले आए। और लेकिन उसके साथ साथ जो है प्रभु का क्रोध, प्रभु का दंड जो है वो लोगों के ऊपर पड़ता है, और प्रभु बतलाता है कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो आने वाले समय में इससे भी बड़ी विपत्ति में पड़ने वाले हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा और हारून जो थे वो फिर से परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल जो है वो गिरे। केवल खड़े नहीं रहे, केवल हाथ जोड़कर निवेदन नहीं किया, लेकिन क्या किया, जो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा जो वो कर सकते थे उन्होंने किया कि मुंह के बल क्या किया, प्रभु के सामने गिर गए। और क्या किया, मूसा ने हारून से कहा कि धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर क्या कर, धूप डाल, है ना। वहां पर मिलाप वाले तंबू में सेवा के लिए क्या था, एक धूपदान होता था। मूसा ने हारून को ये निर्देश किया कि इस धूपदान को लो और उसमें क्या डालो, आग डालो। कौन सी आग डालो, वो आग जो मिलाप वाले तंबू में वेदी के ऊपर जो थी, क्योंकि उस वेदी के ऊपर क्या चढ़ाया जाता था, बलिदान चढ़ाया जाता था। तो वहां पर हमेशा जो थी वो आग होती थी, क्योंकि बलिदान पर प्रतिदिन जो था वो चढ़ाया जाता था। तो कहता मूसा हारून से कि वहां से आग को उठा, और वहां पर क्या जलाया जाता था, लकड़ी जो थी वो जलाई जाती थी। तो लकड़ी आप जलाओगे तो क्या हो जाएगा, कोयले में बदल जाएगी। और तो उस आग को जो है लेकर आ, अपने धूपदान में डाल, और उसके ऊपर क्या डाल, धूप डाल। जब धूप को इस प्रकार से आग में डाला जाता है तो एक सुखदायक सुगंध जो है वो उठती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख एक सुखदायक सुगंध के रूप में क्या होती है, पहुंचती है। तो ये जो धूप होती है, ये जो सुखदायक सुगंध होती है, वो किस बात का प्रतीक है, वो संतों की प्रार्थनाओं और निवेदनों का प्रतीक है। और इसलिए उसने कहा कि उस आग में क्या कर, धूप डाल। और क्या कर, मतलब तुरंत क्या करना है, हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और बोलता है कि मंडली के पास फुर्ती से जाकर उनके लिए क्या कर, प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा ने जान लिया कि एक महामारी जो है तत्काल जो है वो लोगों के बीच में आ गई है, और वो मरी जो है वो फैलने लगी है। और इसलिए मूसा हारून से कहता है कि अपने धूपदान को लेकर दौड़कर किसके बीच में जा, लोगों के बीच में जो है वो जा। कैसे जाना है, बोलता आराम से घूमते टहलते हुए नहीं जाना है, लेकिन कैसे जाना है, दौड़ते हुए जाना है। क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन जो है, एक आपदा की परिस्थिति जो है वो निर्मित हो चुकी है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है वो इस महामारी के कारण जो है वो एक भयंकर आपदा की स्थिति जो है वो निर्मित हो गई है। मीडिया जितना आपको दिखला रहा है, बतला रहा है, वास्तविक परिस्थितियां जो है उससे कहीं बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि अखबार भी हमको बतला रहे हैं कि वास्तव में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों की तुलना में कहीं बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये आपदा की स्थिति है, और इस आपदा की स्थिति में हमको क्या करना है, तत्परता के साथ काम करना है। जिस प्रकार से हारून ने उस धूपदान को लिया और दौड़कर क्या किया, लोगों के बीच में गया। और तब मूसा उनसे कहता है कि उनके लिए क्या कर, प्रायश्चित कर। और तब क्या किया, 47 पद में लिखा हुआ है कि हारून ने देखा कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर क्या किया, लोगों के लिए प्रायश्चित किया। महत्वपूर्ण बात, वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी क्या हो गई, थम गई। हारून कहाँ खड़ा हुआ, जीवितों और मृतकों के बीच में जो है वो खड़ा हुआ। वो मरी जो थी वो किनारे से जो थी वो फैलने लगी थी। और यदि प्रायश्चित की प्रार्थना नहीं की जाती तो वो पूरा इस्राएलियों की पूरी प्रजा में वो मरी जो थी वो फैल जाती। एक जगह से वो मरी जो थी वो फैलना शुरू हुई थी, और तेजी के साथ क्या हो रही थी, फैल रही थी। वो मरी एक ही साथ पूरी प्रजा में, पूरी छावनी में जो वो नहीं
फैली थी। कोरोना महामारी को भी हम देखते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था ना, कुछ महानगरों से क्या हुई, शुरू हुई थी, और खासतौर से महामारी कहाँ से आई, जो लोग विदेश गए हुए थे, विदेशों से जो लोग आ रहे थे वो लोग आए, है ना, और वो फिर इन हवाई अड्डों के माध्यम से जो है वो धीरे धीरे पूरे देश में जो थी वो फैल गई। अभी ये जो दूसरा जो वेव है, दूसरी ये जो धारा जो फैली है कोविड-19 की, वो भी जो है वो कुछ स्थानों से फैली है ना, महानगरों से फैली। अभी महाराष्ट्र में ज्यादा फैली, नागपुर में बहुत हुआ, नागपुर से फिर हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई में आया, उसके बाद जो है वो रायपुर में ये महामारी जो है वो बढ़ने लगी, और आज जो है वो नगर नगर में फैल गई है, और दूरस्थ गांवों में, दूर दूर के अंचलों में भी ये महामारी क्या हो गई है, फैल गई है, और लगातार जो है वो फैलती जा रही है। हारून ने एक महत्वपूर्ण काम किया, वो किसके बीच में खड़ा हुआ, वो जीवितों और मृतकों के बीच में जाकर जो है वो खड़ा हुआ। आप इस बात की कल्पना करें कि हारून है जो अपनी महायाजकी पोशाक को पहना हुआ है, उसके हाथ में जो है धूपदान है, उस धूपदान में आग है, और आग में वो क्या डाल रहा है, धूप डाल रहा है, और वो धूप जो है उसकी सुखदायक सुगंध जो है वो किसके पास पहुंच रही है, परमेश्वर के पास पहुंच रही है। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, जीवितों और मृतकों के बीच में जो है वो जाकर खड़ा हुआ, और तब जो है वो मरी फैल गई। और यदि वो खड़ा नहीं होता और इस इस्राएल की मंडली के लिए वो प्रायश्चित नहीं करता, तो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो मारे जाते। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोरा के साथ जो लोग थे, उसके साथ कोरा, दोतान और अभिराम के साथ जो लोग मारे गए थे, जो जीवित अधलोक में समा गए, या जिनको परमेश्वर की आग ने भस्म कर दिया, उनको छोड़ जो है कितने लोग मारे गए थे, 14,700 लोग जो थे वो मारे गए। थोड़े ही समय में इस्राएलियों की छावनी में महामारी के फैलने से, मरी के फैलने से 14,700 लोग, यानी कुल जमा में 15,000 से भी ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। तो इस स्थिति की आप कल्पना करें, बहुत थोड़े से समय में एक सीमित स्थान में महामारी इस प्रकार से फैल जाए कि हजारों लोग जो है वो असमय काल के ग्रास में जो है वो समा जाए, तो वहां पर जो है वो क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से लोगों ने विलाप किया होगा, किस प्रकार से जो है वहां पर हाहाकार मच गया होगा। उसी प्रकार की स्थिति को आज जो है हम अपने परिवेश में देखते हैं, आज जो हम अपने देश में जो है वो देख रहे हैं, और आशंका यही है कि ये महामारी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी दूसरी महामारी का हम लोग सामना कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि तीसरी वेव भी जैसे यूरोप के देशों में आई, वो तीसरी वेव भी आएगी। पहली जो वेव थी, यानी जो पहली जो लहर थी महामारी की, वो कम घातक थी, दूसरी लहर उससे ज्यादा घातक है। कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो तीसरी लहर है वो और ज्यादा घातक होगी। कुछ अध्ययन इस बात को बता रहे हैं कि ये जो पूरा कोविड-19 की जो प्रक्रिया है वो 4-5 सालों तक पूरी दुनिया में जो है वो चलने वाली है। बीच बीच में जो है वो लहर कम हो जाएगी, प्रकोप कम हो जाएगा, जनजीवन थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो है एक नई लहर आ जाएगी। तो हम जो है एक बड़ी विकट परिस्थितियों के बीच में खड़े हुए हैं, और इसलिए जो है हमको भी क्या करना है, हमको भी लोगों के बीच में जाकर जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। मूसा जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में था, और वहां से वो क्या कर रहा था, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा था। लेकिन हारून जो था वो क्या किया, हारून जो था वो धूपदान को लेकर जो है वो लोगों के बीच में गया, और जीवितों और मृतकों के बीच में जो है वो खड़ा हुआ, ताकि वो मरी मृत और ज्यादा जो है वो जीवितों के बीच में फैलने नहीं पाए। तो यही हमारे लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हमारे लिए जो है वो सेवा है। यदि आप पढ़ेंगे अंतिम पद को, यदि हम लोग जाएं और यदि आप पढ़े यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 30वें वचन को हम लोग निकाल लें। यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 30वें वचन को यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों के बीच में एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं मनुष्यों को क्या कर रहा था,
ढूंढ रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं एक मनुष्य को ढूंढ रहा था जो इस देश के निमित्त क्या करे, नाके में मेरे सामने खड़ा हो, परंतु मुझे उसको, ताकि मुझे उसको नाश करना ना पड़े, परंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को नहीं ढूंढ रहा था। परमेश्वर जानता था कि इस्राएल की प्रजा क्या हो चुकी है, पापी और अधर्मी जो है वो हो चुकी है, और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं क्या कर रहा था, केवल एक मनुष्य को क्या कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन बोलता है कि मुझे वो भी मनुष्य नहीं मिला। तो आज जो है परमेश्वर गांव गांव में, नगर नगर में, हर एक देश और प्रदेश में क्या कर रहा है, अपने ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो नाके में क्या हो सके, खड़े हो सके, जो जीवित और मृतकों के बीच में खड़े हो सके, और परमेश्वर से जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके, अपने लोगों के पापों के लिए जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर सके। यदि आप निकालेंगे 18वें अध्याय को, आप निकालेंगे तो यहाँ पर सदोम और अमोरा के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है, 18 के 20 में लिखा है, और उनका पाप जो है वो बहुत भारी हो गया है। तब इब्राहिम जो था वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ। इब्राहिम जान गया कि परमेश्वर जो है सदोम और अमोरा और उस पूरी तराई को जो है वो नष्ट करने वाला है, क्योंकि लोगों का पाप जो था वो बहुत भारी था। और तब इब्राहिम जो है वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर उससे निवेदन करता और कहता है कि कदाचित सदोम और अमोरा में 50 लोग हों, तो क्या तू उन 50 धर्मियों को भी अधर्मियों के साथ नाश कर देगा? परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं 50 धर्मी लोगों के कारण सदोम और अमोरा को छोड़ दूंगा। और तब जो है इब्राहिम जो है वो परमेश्वर के साथ निगोशिएट करता है, वार्तालाप करता है, और कहता है कि कदाचित उसमें 5 कम हो, 45 हो, कदाचित उसमें 40 हो, कदाचित उसमें 30 हो, 20 हो, और अंत में जो है वो कहता है कि कदाचित उसमें 10 लोग मिले। प्रभु कहता है कि यदि 10 लोग भी मुझे सदोम और अमोरा में मिल जाएं तो मैं इन नगरों को दंडित नहीं करूंगा, मैं इन नगरों को छोड़ दूंगा। और यहेजकेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं इब्राहिम ने तो 10 तक निगोशिएट किया था, वो 10 लोग जो थे सदोम और अमोरा में नहीं मिले, और इसलिए जो है सदोम और अमोरा को एक बड़े विनाश का सामना करना पड़ा। लेकिन यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि मैं 10 नहीं लेकिन एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। हो सकता है अपने गांव के लिए वो मनुष्य आप हो सकता है कि अपने वो नगर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने जिस जगह में आप रहते हैं, हो सकता है आपके मोहल्ले के लिए वो व्यक्ति आप हो सकता है वो परिवार आप हो जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है, और जिसको परमेश्वर एक बड़ी बुलाहट से बुला रहा है और कहता है जो क्या कर सके, नाके में क्या कर सका, खड़ा हो सके, है ना, मतलब जो मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके। तो आज ये महत्वपूर्ण समय है कि हम जीवितों और मृतकों के बीच में जो है इसी धूपदान को लेकर, अपनी प्रार्थना के धूपदान को लेकर जो है हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से जो है मध्यस्थता की प्रार्थना करें। लेकिन ये जोखिम का भी काम है। प्रभु ने कहा ना कि मूसा ने अपने प्राण को क्या किया, जोखिम में डाला। कहता है कि इनके पाप को क्षमा कर, अन्यथा मेरा नाम क्या कर दे, जीवन की पुस्तक में से निकाल डाल। तो मूसा ने कितनी बड़ी बात कही थी, परमेश्वर इस बात को क्या करता है, जानता है, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मूसा ने अपने प्राण जोखिम में डाले। तो प्रार्थना जो थी वो साधारण प्रार्थना नहीं थी, वो मध्यस्थता जो थी वो साधारण मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन वो मध्यस्थता के लिए मूसा को क्या करना पड़ा, अपने प्राण जो थे, अपना जीवन जो था वो दांव पर लगाना पड़ा। तो आज जो है वो बहुत कठिन समय है, और इसलिए जो है हमको बड़ी गंभीरता के साथ जो है हमको करना है। तो ठीक है, हमको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है, लेकिन और भी जिस स्तर से, व्यवहारिक स्तर पर जिस प्रकार से हम अपने लोगों की और समाज में हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, उस प्रकार से भी हमको करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे समाजों के बारे में हमने देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। कुछ लोग जो है उन्होंने कहा कि अपना नंबर दे के रखा हुआ है, 2 लोग हैं, पीपी किट है और उनके पास एक गाड़ी है। उनका कहना है कि रायपुर शहर के आसपास में से जो भी कोरोना से पीड़ित है, चाहे घर से अस्पताल आना हो, चाहे अस्पताल से घर जाना हो, हम जो है मुफ्त में उनको क्या करेंगे, इस नंबर पे आप कॉल करें, हम अपनी गाड़ी लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, पूरे पूरे परिवार जो है वो कोरोना से पीड़ित है, तो उनके घर पे खाना नहीं बन रहा है, तो कुछ लोग जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के घरों में खाना लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो दवाइयों का प्रबंध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वेंटिलेटर का प्रबंध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो टेलीफोन के ऊपर से लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, है ना। यदि आप, जब कोरोना होता है तो लोग क्या हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक अवसाद में जा रहे हैं, एक निराशा उनके जीवन में आ रही है।
बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियो को खो दिया है। तो ऐसे लोग जो अवसाद में, डिप्रेशन में, लोग कह रहे हैं कि आप हमको टेलीफोन कर सकते हैं और हम आपसे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको उस अवसाद से, उस पीड़ा से, उस दुख से हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो समाज में बहुत सारे लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारे काम जो है वो उचित है और यथासंभव हमको भी करना चाहिए, लेकिन एक काम ऐसा है जिसके दूसरे समाज के लोग जो है वो नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं कर सकते। तो हमको वो सारे काम करना है जो दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी बुलाहट है वो क्या है? वो बुलाहट जो है वो किस बात की है? वो बुलाहट जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना की है। तो आप सब जो है, हम सब जो है वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन दिनों में जो है ये बहुत जरूरी है कि हम अब और ज्यादा जो है हम लोग प्रार्थना कर सकें, और ज्यादा जो है गंभीरता के साथ, और ज्यादा जो है प्रभु की उपस्थिति में आकर जो है हम प्रार्थना हम करें और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना का उत्तर देगा। दूसरा इतिहास 7वें अध्याय में जैसे लिखा हुआ है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं क्या करूंगा? उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए, तो इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। बाकी सारे उपाय अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि परमेश्वर की सम्मुख मध्यस्थता की प्रार्थना करें। सो आज के वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आशीष देवे, प्रभु आप सबों के साथ रहे और जिस जगह भी प्रभु ने आपको रखा है, जिन परिस्थितियों के बीच में प्रभु ने आपको रखा है, प्रभु अधिकाई से अपनी महिमा के लिए आप सबों को इस्तेमाल करें। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को, आपकी कलीसियाओं को, आपके सारे परिजनों को जो है वो सुरक्षित रखे और सचमुच में प्रभु ने जो बुलाहट हमको दी है कि हम एक जलते हुए दीपक की नहीं दिखाई दे सके, एक नमक की भांति जो है इस समाज में, इस देश में जो है हम अपनी भूमिका को अदा कर सके। सो प्रभु आप सबों के साथ रहे, आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।